राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम चर्चा कर रहे हैं वर्ष 2025 के पहले चंद्रग्रहण के बारे में। और मित्रों, इससे संबंधित मैंने बहुत सारे प्रश्नों को आपके लिए लिख लिया है, जिनका उत्तर पाते ही आपके मन में इससे संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। आइए, हमारा पहला प्रश्न कि वर्ष 2025 का पहला चंद्रग्रहण कब है, इसका समय क्या रहेगा, यानी कि जैसे इसके सूतक का आरंभ कब हो रहा है, ग्रहण किस समय लगेगा, और फिर अगला आता है कौन ना देखे, किन व्यक्तियों को निषेध है इसको देखने के लिए। फिर मित्रों, अगली बात आती है सावधानियां, किन विशेष बातों का हमें ध्यान रखना है, और फिर अंत में हम जानेंगे कि राशि के अनुसार इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये हमारा पहला प्रश्न कि वर्ष 2025 में पहला चंद्र ग्रहण कब लग रहा है। तो मित्रों, इसका मैं आपको उत्तर देता हूं कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि है, यानी कि वर्ष 2025 में अंग्रेजी तारीख के हिसाब से 7 सितंबर दिन रविवार को यह आपका चंद्र ग्रहण लग रहा है। इसके बाद इसका समय क्या रहेगा। मित्रों, ग्रहण का आरंभ समय आपका 7 सितंबर की रात में 9:57 पर होगा। फिर ग्रहण का मध्य समय इसी रात में 11:41 पर होगा। और फिर ग्रहण की समाप्ति कब होगी, यानी कि इसका मोक्ष आपका होगा 7 सितंबर की ही देर रात 1:27 पर। अब मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकल के आती है कि चंद्र ग्रहण जब लगता है तो उसके सूतक का आरंभ उसके 9 घंटे पहले हो जाता है और सूर्य ग्रहण के सूतक का आरंभ 12 घंटे पूर्व हो जाता है। तो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये निकल के आती है कि ग्रहण का आरंभ तो रात में 9:57 पर हो रहा है, लेकिन आपको अपने घर से बाहर निकलना अथवा जो सावधानी मैं आपसे कहूँगा तो उनका आपको ध्यान रखना कब आरंभ कर देना है, 9 घंटे पहले, यानी कि दोपहर में 12:57 पर आपको उन बातों का ध्यान रखना शुरू कर देना है 7 सितंबर के दिन। आइए, कौन कौन ना देखे, तो इसका उत्तर है चूंकि यहाँ चंद्र ग्रहण आपका कुंभ राशि और शतभिखा नक्षत्र में लग रहा है, तो इस राशि वाले लोगों को नहीं देखना है, प्रयास करना है। और ध्यान रखें, शतभिखा नक्षत्र जिनका हो कुंभ राशि में, उनको यहाँ ग्रहण नहीं देखना चाहिए। अब मित्रों, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है कि कौन कौन सी सावधानी हमें रखनी है। तो इसके लिए हमारे श्री महावीर पंचांग में जो आप कहा गया है, तो वही मैं आपसे कहूँगा, कहीं इधर उधर की बात मैं आपसे नहीं करूँगा। कहा गया है कि सूतक लग जाने पर मंदिर में प्रवेश करना, मूर्ति को स्पर्श करना, भोजन करना, मैथुन क्रिया, यात्रा इत्यादि वर्जित है। बालक, वृद्ध और रोगी अत्यंत आवश्यक होने पर पथ्याहार यानी थोड़ा छोटा मोटा आहार कुछ ले सकते हैं। भोजन सामग्री जैसे दूध, दही, घी इत्यादि, या जैसे जो कुछ भी भोजन सामग्री आपके यहाँ सूतक आरंभ होने के पहले बन गई हो, तो उसमें आपको थोड़ा कुशा अथवा ना मिल पाए तो तुलसी की दल आपको वहाँ पर रख देनी चाहिए। फिर ग्रहण जब मोक्ष हो जाए, यानी कि 7 सितंबर की देर रात 1:27 पर आपको पीने का पानी ताज़ा भर लेना है। गर्भवती महिलाएं पेट पर गाय के गोबर का पतला लेप लगा लें। ग्रहण की जो अवधि है उसमें मित्रों श्राद्ध, दान, जप, मंत्र सिद्धि इत्यादि का शास्त्रोक्त विधान है। ग्रहण जहाँ से दिखाई देगा वहीं पर उसके सारे नियम लागू होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि भाद्र शुक्ल पूर्णिमा यानी कि 7 सितंबर दिन रविवार को जो ग्रहण लग रहा है वह मित्रों पूरे भारतवर्ष में दिखाई देगा। लेकिन इसके बाद जो आपकी आश्विन कृष्ण अमावस्या यानी कि 21 सितंबर सन 2025 को जो लगने वाला सूर्य ग्रहण है वो भारत में दिखाई कहीं भी नहीं देगा। इसलिए आप चिंतित ना होइए। पितृपक्ष के आरंभ में तो चंद्र ग्रहण है, लेकिन इसके अंत में इसका बिल्कुल भी सूर्य ग्रहण आपका नहीं लग रहा है। इत्यादि चलिए हमने बात कर लिया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि राशि के अनुसार किन किन व्यक्तियों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। एक बात मैं आपसे और कर दूं कि स्पर्श के समय स्नान, यानी कि चंद्र ग्रहण जब लगेगा उसका आरंभ कब हो रहा है, 9:57 पर, तो उस समय आप स्नान कर लें। और फिर पुनः मोक्ष के समय फिर से आपको स्नान करना है, यानी कि पहले इस समय पर और फिर इस समय पर। आइए मित्रों, बढ़ते हैं आगे और चलिए जानते हैं कि आपकी राशि के अनुसार आपके ऊपर इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन पर ऑल का क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कर लीजिए और अपने सगे संबंधियों के साथ में इसे अवश्य शेयर करें। आइए, मेष राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण लाभकारी रहेगा। वृष वालों के लिए सुखकारी है। मिथुन, कर्क, सिंह 3 राशियों के लिए पीड़ादायक। कन्या राशि वालों के लिए सौख्यम यानी कि सुख समृद्धि को देने वाला। फिर अगला आता है तुला राशि वालों के लिए चिंताजनक। वृश्चिक वालों के लिए व्यथाकारक। धनु वालों के लिए श्रीकारक यानी कि लक्ष्मी को देने वाला।
मकर वालों के लिए क्षति देने वाला है, यानी कि कुछ उन्हें जो है हानि हो सकती है। कुंभ वालों के लिए विशेषकर जो है घात लगाए बैठा है। और मीन राशि में अंततः आपका आता है हानि। तो आपको प्रयास करना है कि जो जो राशि वाले, जो विशेषकर कुंभ वाले हैं, तो वो लोग बिल्कुल इस चंद्र ग्रहण को ना देखें। उसमें भी जिनका शतभिषा नक्षत्र है तो उनको प्रयास करना चाहिए कि इस चंद्र ग्रहण में वे बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलें दोपहर में 12:57 के बाद। मित्रों, आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे, और अंत में मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा। और अगर आप हमसे किसी अन्य विषय पर कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमको लिख सकते हैं। और मित्रों, इसी के साथ साथ पितृपक्ष में अपने पितरों को हमें नित्य ही जल कैसे देना चाहिए, श्राद्ध कैसे करना चाहिए, कौन सा श्राद्ध किस दिन पड़ रहा है, पितृपक्ष में कौन सी बातों का हमें ध्यान देना चाहिए अथवा किन बातों का नहीं। तो इस प्रकार से इसके बाद फिर जब आपका नवरात्रि आती है तो नवरात्रि में आपको माँ दुर्गा की पूजा उपासना किस प्रकार से करनी है, 9 दिनों तक आपको उनका भोग कैसे लगाना है, कलश की स्थापना कैसे करनी है, अखंड दीपक की स्थापना कैसे करनी, कौन सा तेल इस्तेमाल करें, घी इस्तेमाल करें, इत्यादि हर एक प्रकार का शुभ मुहूर्त हर एक वीडियो हमारे YouTube चैनल पर है, तो उसको आप जा करके देख सकते हैं। अंततः मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अन्य विषय पर। तब तक के लिए राधे राधे।